हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज ऑफ कॉलम मैचिंग. मैच द कलर ऑफ द precipitate लिस्टेड इन कॉलम वन विद द सुटेबल रिएजेंट एस इन कॉलम सेकेंड. ओके, हमें बताना है कि जो फर्स्ट कॉलम में जो हमारे पास कैटायंस हैं उनकी कॉलम बी में कौन कौन से रिएजेंट ऐसे जिनके साथ मिलने पर ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की प्रेसिपिटेट बनेगी. तो ऑप्शन वाइज बात करते हैं. सबसे पहले बिस्मिथ के रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि बिस्मिथ जो है वो किसके साथ रिएक्ट करके ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट देगी. ये चीजें हमें बतानी. तो इसके लिए हमारे पास कंपाउंड याद होने चाहिए और हमारे पास कंपाउंड के साथ साथ उनके कलर याद होने भी जरूरी है. तो देखो बच्चों, हमारे पास सबसे पहले अगर हमने रिएक्शन करवा दी इसकी H2S की, H2S के साथ, ठीक है. तो H2S के साथ रिएक्शन कराने पे बनाता है ये Bi2S3 जो कि ब्लैक कलर का होता है. Bi2S3 जो कि क्या होगा, ब्लैक कलर का होता है बच्चों. ठीक है. दूसरा है हमारे पास पोटेशियम थायोसाइनेट के साथ. तो यहां पर भी ये ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट नहीं देगा. ठीक है. और दूसरा अगर हम देखें तो बिस्मिथ की रिएक्शन अगर हम देखो डायरेक्टली, मैं इसमें पांच छह जो है सबके साथ रिएक्शन कराऊंगा, काफी लेंदी हो जाएगा. तो मैं आपको डायरेक्टली जो अप्रोच है वो बता रहा हूँ. तो इसमें अगर हम मान लो, दूसरा ये है कि बिस्मिथ की रिएक्शन अगर हम, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि Bi+3 की रिएक्शन मैंने करवा दी यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड, यानी अगर मान लो आप आयोडीन के साथ करवा रहे हो तो यहाँ बनाता है Bi(I3). ये जो Bi(I3) होता है बच्चों, ये भी क्या होती है, ब्लैक कलर की प्रेसिपिटेट होता है. ब्लैक कलर की प्रेसिपिटेट होता है. ठीक है. तो हमारे पास ए के रेस्पेक्ट में आ गए. मैं यहाँ लिख देता हूँ ए के रेस्पेक्ट में. एक तो आएगा पी और दूसरा आएगा हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड यानी आर. पी और आर ये दो ही होंगे. ठीक है. तो ये याद रखने हैं. हर एक को करूंगा तो काफी लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा हमारा ये सॉल्यूशन. तो हमें क्या करना है, थोड़ा इसको शॉर्ट में निपटाते हैं. दूसरा है हमारे पास कॉपर के रेस्पेक्ट में, कॉपर. ठीक है बच्चों. तो कॉपर सल्फेट के रेस्पेक्ट में देखो क्या होता है कि अगर आप कॉपर की रिएक्शन H2S से कराते हो यानी सल्फाइड से करवाते हो तो ये CuS बनाता है. और ये CuS बच्चों याद कर लेना, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है. पहला तो हमारे पास आ गया कॉपर सल्फाइड. कॉपर सल्फाइड क्या होगा बच्चों, ब्लैक कलर का होगा. फिर हमारे पास पोटेशियम थायोसाइनाइड, ये Cu+2 और पोटेशियम थायोसाइनेट SCN-. तो इसके साथ जब ये रिएक्शन करता है बच्चों तो भी ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट ही बनता है. ये भी क्या होगा हमारे पास, ब्लैक. ठीक है. ये दो हो गए. फिर हम आगे बढ़, इसके लिए हमारे पास यानी बी ऑप्शन के रिगार्डिंग में अपने पास हो गए एक तो P और एक हो गया Q. ठीक है. PQ. तो यहाँ लिख देता हूँ P&Q. फिर अपन बात करते हैं C की. तो देखो बच्चों, C में तीसरे में हमें दिया हुआ है Zn+2. Zn+2. तो Zn+2 जो होता है बच्चों, देखो इसके रिगार्डिंग हमारे पास अगर हम ZnS बनाते हैं, जैसे मान लो मैं इनके इस तरीके से प्रोडक्ट बनाता हूँ तो ZnS हमारे पास, सॉरी, व्हाइट कलर का होता है, ब्लैक नहीं होता. ठीक है. पोटेशियम थायोसाइनेट से करवाते हैं अगर हम, ठीक है ना. हमें क्या चाहिए, व्हाइट चाहिए. हाँ व्हाइट चाहिए, व्हाइट ही है. ZnS हमारे पास व्हाइट होता है यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया. फिर हमारे पोटेशियम थायोसाइनेट यानी SCN से करवाते हैं. तो SCN से करवाने में बच्चों ये हमारे पास ZnSCN होल ट्वाइस, ये जो है बच्चों हमारे पास ब्लैक कलर का होता है. तो इसको हमें हटाना पड़ेगा. तीसरा मैं डायरेक्टली जो आंसर है उसके साथ करवाता हूँ और वो काफी इंपॉर्टेंट भी है. और वो है हमारे पास ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड यानी K4Fe(CN6). इसके साथ हम जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट होता है बच्चों Zn(Fe)CN6. और ये जो होता है बच्चों ये व्हाइट कलर का होता है. ठीक है. ये व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है. तो यहाँ हमारे पास जिंक के रेस्पेक्ट में आ गए ZnS यानी H2S से और S ऑप्शन. ठीक है. यानी P&S, इसके रेस्पेक्ट में आ गए हमारे पास P&S. फिर हम चौथे की बात करते हैं Ag+ के रेस्पेक्ट में. Ag+ से हमें चाहिए व्हाइट प्रेसिपिटेट. तो Ags जो होता है हमारे पास, Ags ये ब्लैक कलर का पीपीटी होता है बच्चों. ठीक है. फिर हम बात करते हैं पोटेशियम थायोसाइनेट के रेस्पेक्ट में. तो पोटेशियम थायोसाइनेट से रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों. इसके साथ क्या बनेगा, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनता है.
फिर आयोडाइड, आयोडाइड के साथ भी क्या बनेगा, ये पोटेशियम आयोडाइड बनेगा, जो कि हमारे पास येलो कलर का होता है, व्हाइट कलर का नहीं होता है। AgI ये हमारे पास येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है बच्चों। फिर है हमारे पास पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ हम जब Ag की रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा एक एग्जांपल सामने आता है, और ये बनेगा Ag4FeCN होल 6, और ये हमारे पास वाइट कलर का होता है बच्चों। इतने में हमारे पास इतना काफ़ी टाइम लग गया, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं हर एक को समझाने लगता तो काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो यानी डी के रेस्पेक्ट में, यानी Ag प्लस के रेस्पेक्ट में आ गया हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट चाहिए था, तो आया हमारे पास एक तो फेरोसाइनेट यानी S, और एक हमारे पास आएगा, क्या चाहिए था, वाइट प्रेसिपिटेट, तो एक आ जाएगा हमारे पास, तो इसमें हमारे पास ये ओनली एक ही दिखा रहा है, तो एक के रेस्पेक्ट में ये हमारे पास ये आएगा एस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से पी, इसके सबके आंसर आ गए। ए के रेस्पेक्ट में पी आर, बी के रेस्पेक्ट में आएंगे पी एंड क्यू, और सी के रेस्पेक्ट में आएंगे पी एंड एस, और डी के रेस्पेक्ट में आएगा ओनली एस। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के कंप्लीट आंसर होंगे बच्चों। ओके, ऑल द बेस्ट।